और तो जितने लोग हम जुड़ चुके हैं आज की शाम की आराधना में, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम सबका स्वागत करते हैं। और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते रहें ताकि इस पारिवारिक आराधना में जुड़कर हम आनंद ले सकें, प्रभु को धन्यवाद दे सकें, अपनी गवाहियों को दे सकें, वचन को जो बच्चे याद किए हैं बोल सकें और वचन के द्वारा जो भी प्रकाशन मिला है वो बांट सके, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के द्वारा प्रोत्साहित किए जा सकें और इस जीवन में जो प्रभु ने हम सबको प्रदान किया है उसमें निरंतर आगे बढ़ सके। तो आज की आराधना में सभी का हम स्वागत करते हैं और हमारा रंग परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हो। हम एक वचन पढ़ेंगे और मैं अपनी बेटी रानी से निवेदन करूंगा कि उस वचन को पढ़ेगी। प्रकाशित वाक्य 22 का 17। आत्मा और तुरहीन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेब में पिए। आमीन। बहुत सुंदर निमंत्रण है हम सबको कि जो भी प्यासे हैं वो आए प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना में सम्मिलित होकर। दुल्हन भी कह रही है और सुनने वाला भी कह रहा है कि आ, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल से में ले। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए आराधना प्रारंभ करने से पहले एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। छोटी प्रार्थना में अप्लाई करके प्रार्थना करने धन्यवाद 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 जी के सबसे प्रभु पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं कि जन्म से लेकर अब तक आपने हमें संभाल के रखा है। आपने अपना गवाह बनाया है, सबको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसा नहीं है पिता कि हमारे मन विचार में आप होने वाले प्रभु जी हम आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो सके प्रभु, ताकि हमारे हर एक काल सुधरने वाले। आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने एक बार फिर से दिया है। हम एक परिवार के रूप में प्रभु जी जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी एक साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा इस गीतों का गाना स्तुति करना प्रभु जी आपके और जो वचन से जोड़ा जाता है प्रभु जी वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ऐसा हम सबों पर फिर से आप सब इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटे से विनती को आपके प्रेरित उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना और ऐसे कबूल कर। तो आज विशेष करके मैं आनंदित हूँ कि मेरे परिवार में और एडिशन हुआ है। बेटा तो पहले से आ चुका था और हमारे बच्चों की संख्या तो वही है, 2 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं और मैं और मेरी पत्नी और छोटू और पिंकी हम सब आपका स्वागत करते हैं। और बबली भी पहले से आई है, काफी दिनों तक हमारे साथ थी और आज की आराधना जब हमको अगुवाई करना है, वचन शेयर करना है, सब बातों में बबली बेटे के साथ हमारे साथ हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज ही शाम को मेरी बेटी और मेरा दामाद दोनों पहुंचे तो मैं और भी आनंदित हूँ। हमारा पूरा परिवार आनंदित है। बच्चे एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और एक दूसरे से अद्भुत प्यार करते हैं। उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी अपने अपने परिवारों में आनंदित और मगन रहते हैं प्रभु में। और जब हम आपस में मिलते हैं तो ये आनंद और हमारा दुगना हो जाता है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जितने आराधना में सम्मिलित हैं सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। आराधना में बढ़ते हुए हम एक गीत गाएंगे जो आप सबको मालूम है। भाई शिखर ने लिखा है ना इसको, भाई शिखर ने लिखा है और हम धन्यवाद करते हैं अपने बेटे रोनी को। जब वो गिटार बजाता है तो
अच्छे से स्तुति प्रभु को ग्रहण योग्य होता है और हम एक सुर, एक ताल, एक लय में गाते हैं। तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। गीत के बोल क्या है? आधी रात को तुम बच्ची। हाँ, तैयारी के विषय में हम लोग ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों। तो आने वचन के अनुसार जो गीत भाई शेखर ने लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। और कितनी कुमारियां थी? 10। तो 10 में 50% जा सके और 50% यहीं रह गए। इस गाना में सब वर्णित है। आप लोग भी हमारे साथ गाने में सहयोग दें। तो हम प्रारंभ करते हैं। देखो दूल्हा आ गया, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। तैयारी जिनकी थी साथ हो गई, तैयारी जिनकी थी साथ हो गई, बाकी की मनसा अधूरी रह गई, बाकी की मनसा अधूरी रह गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। एक दिन यही होने वाला, आएगा जब यीशु राजा। एक दिन यही होने वाला, आएगा जब यीशु राजा। कोई तो रह जाएगा, कोई तो रह जाने वाला, कोई तो रह जाएगा, कोई तो रह जाने वाला। कर लो तैयारी, समय है अभी, कर लो तैयारी, समय है अभी। अभी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। नाम बुझने वाली जो आग है, उस भीड़ में वो जलेगा। नाम बुझने वाली जो आग है, उस भीड़ में वो जलेगा। कर लो तैयारी, समय है अभी, कर लो तैयारी, समय है अभी। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। तैयारी जिनकी भी साथ हो गई, तैयारी जिनकी भी साथ हो गई, बाकी की मनसा धरी रह गई, बाकी की मनसा धरी रह गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आधी रात का आशय
बिल्कुल हमारे सम्मुख स्पष्ट है। ये फिजिकल बात नहीं है, कि अच्छे तरीके से हमें समझाया गया है। तो यदि यहाँ इंडिया में आधी रात है तब तो यूएसए में नहीं है। तो वो वाला समय का मतलब नहीं है, कितना स्पष्ट रूप से ये समझाया गया है। और आधी रात क्या है, तो हम सबको तैयार होना है। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। और ये अवसर हर एक जो प्रिय जुड़े हैं, पुनः सबका स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि प्रभु ने उनके हृदय में जो भी गीत इत्यादि दी है स्तुति करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो उन्हें अवसर है। ऐसा लग रहा है कि या फिर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, या फिर स्तुति करने में एक मिनट दादा, एक मिनट, एक मिनट। वाह, प्रभु का धन्यवाद। वेलकम प्रशांत। हाँ, ये बस गाना ढूंढ रहा था दादा अभी। एक गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। ये गाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और जब भी इसको सुनता हूँ तो एक अ, वादा लगता है कि हाँ, जब भी हम जाएंगे, हम यीशु मसीह को देखेंगे। तो सब सबको इस गाने को अपने गाएं अपने तरफ से भी, और इस गाने को मैं गाता हूँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा,
सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सच में हमारा विश्वास ऐसा हो कि जब भी हम नीले आसमां के पार जाएंगे तो हम अपने यीशु मसीह को देखने पाए और उनसे मिलने पाए। सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो। अब आप सभी को भी अवसर। प्रशांत बेटे को तो आप देते हैं एकदम तैयार होके गीत ढूंढ के वो परमेश्वर की स्तुति किए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे स्थिति में और कोई आगे आना चाहते हैं तो उन्हें अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझकर आप सबको जय मसीह की। मैं भी प्रभु की महिमा में एक गीत गा लूंगी। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखूंगा पूरा पूरा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखूंगा पूरा पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। थैंक यू। प्रभु को महिमा मिले और सुधा बेटी को भी धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में हमेशा हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें और महसूस करें कि प्रभु हमको कभी भी नहीं छोड़ता। प्रभु का धन्यवाद करते हुए पहले बच्चों को अवसर मिलेगा कि वे जो भी पद आज के लिए प्रभु ने उन्हें दिया है उन्हें रखें। हमारा ऑन है तो हम ही शुरू करते हैं।
क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। इसी वचन 2 का 6। जो यहोवा को भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो चलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन संहिता 125 का 1। दूसरा शमूएल 6 का 21 और 22। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों को तूने चर्चा की थी वे भी मेरा आदर मान करेंगे। परमेश्वर के वचन के में से एक भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ताओं में से जिनका हमने काफी अध्ययन किया है, पढ़ा है, 3 अध्याय है उसमें। सपन्या दूसरा अध्याय का 3रा पद को मैं सबकी आशीष के लिए रखना चाहूंगा। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, पृथ्वी के सब नम्र लोगों, सब लोग तो हैं परंतु उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया है कि नम्र लोग। हे यहोवा के नियम के मानने वालों, एक तो नम्र लोगों से ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, और जो उसके नियमों को मानते हैं उनके लिए एक आदेश है, उसको ढूंढते रहो। क्या क्या ढूंढते रहे? एक तो परमेश्वर को और धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ, ये संभव है। मतलब दोनों बातें। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम सचमुच में परमेश्वर को ढूंढते रहें, धर्म को ढूंढते रहें और नम्रता को अपने दैनिक जीवन में हर समय ढूंढते रहें, ताकि हमको परमेश्वर जब क्रोध बता के आएगा तो हमको उसमें शरण मिल जाए। हम सबकी सहायता। मैं भी बोलना चाहूंगी अय्यूब 19:25, तो ये अभी उनके विषय में बात हो रही है। तो मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। और बच्चों को अवसर है या कोई वचन के प्रकाश को पाए हैं, गवाही रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। Proverbs chapter 2 verses 10 and 11. When wisdom enters your heart and knowledge is pleasant to your soul, discretion will preserve you, understanding will keep you. Thank you. क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। अय्यूब 5 उसका 17। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय पद 4। यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। लूका 18 का 27। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मत्ती 5 का 30। यह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, या वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता 21 का 7 और 8 वचन। मैं प्रभु की महिमा करूंगा
गवाही के लिए जो कल ऐसा हुआ कि एक मोहल्ले में एक बैल है जो बहुत पागल टाइप का हो गया है और गली में जो भी आ रहे थे उन सारे को दौड़ाता था। वो दिखता था तो बच्चे हों चाहे बड़े हो चाहे जो भी हो, सबको बहुत दौड़ा रहा था और दौड़ा के मार रहा था। तो मेरे को पता नहीं था, बस घर में था तो सुना था कि एक बैल पागल हो गया है और वो दौड़ा रहा है ऐसा टाइप का। तो ऐसा हुआ कि मैं तो बैल को देखा नहीं था कि क्या है, कैसा करके। तो उसके बाद फिर मैं घर से थोड़ा काम के लिए बाहर निकला घर से, तो जब रास्ते में था तो बैल रास्ते में ही था और रास्ते में तो बहुत सारे बैल वगैरह, गाय वगैरह थे, तो उसमें से मेरे को पहचान नहीं था कि कौन आखिर में कौन-सा पागल है, कौन क्या है करके। तो मैं बस ऐसे ही निकल गया और फिर जब मैं रास्ते में जा रहा था तो वही बैल था और उधर से भी गाड़ी आया और तो गाड़ी आया तो मेरे को साइड में गाड़ी मेरा लगाना पड़ा और वो बैल भी उसी किनारे में था और गाड़ी उधर से आ रहा था और मैं भी किनारे से जाके रुक गया और बैल मेरे सामने था और मैं भी जाके वहाँ पर रुक गया। उसके बाद जो आस-पड़ोस के जितने थे सबके सब खड़ा होके देखने लग गए, मोहल्ले वाले, कि ये बैल इसको कैसे नहीं मार रहा है, ऐसा टाइप का। और सब के सब मेरे को चिल्ला रहे थे कि भाग जा तू, भाग जा जल्दी भाग, गाड़ी छोड़ के भाग ऐसे करके। मैं बोला क्या हो गया, गाड़ी छोड़ के भागने के लिए बोल रहे हैं, तो ये वो पागल वाला बैल है जो मारता है सबको, तो तू गाड़ी छोड़ के भाग ऐसे करके। और वहाँ एक ठो घर भी था, खाली था वहाँ, लेकिन वहाँ पर मैं ये वचन मेरे को स्मरण आया जो मैंने अभी पढ़ा भजन संहिता ये 121 का 7 और 8, और इसको हमेशा जब मैं बाइक में निकलता हूँ तो हमेशा इस वचन को मैं पढ़ते-पढ़ते ही जाता हूँ। और उस समय भी मैं ही बोला कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने-जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहेगा। इस वचन को मैं स्मरण कर रहा था और वो बैल वहीं पर रुक गया और बैल रुक गया और जो आस-पड़ोस के लोग थे उन लोग भी बोले कि तू भाग-भाग करके, तो मैं बाइक को नहीं छोड़ा, परंतु वहीं से बाइक को टर्न लिया और वो बैल चुपचाप खड़ा था, मेरे को कुछ भी नहीं किया और चुपचाप मैं अच्छे से बाइक को वहाँ से निकाल के चला गया। तो आस-पड़ोस के जितने थे सब बोलने लगे कि तेरा बोलना चाहिए कि तू बहुत किस्मत वाला है कि वो तेरे को नहीं दौड़ाया। हर एक इंसान को चाहे वो बाइक में हो, कार में हो, जिसमें भी हो, सबको दौड़ाया लेकिन तू उसके पास से गुज़रा उसके बावजूद भी वो तेरे को नहीं दौड़ाया, तो तू बहुत किस्मत वाला है बोले। तो उसके बाद मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद फिर जब मैं अपने काम से रिटर्न आ रहा था, तो मेरे को फिर से मेरे ध्यान में तो है ही नहीं था, बैल का मतलब बैल वाला बात तो निकल ही गया था और जब मैं उधर से फिर से वापिस आया तो वही बैल फिर से मेरे को मिला और सब के सब वैसे ही मतलब उस बैल के ऊपर सबका ध्यान था मोहल्ले वाले का। सबका सब वो बैल के ऊपर ध्यान था कि किसको मार रहा है, क्या है, ऐसा-ऐसा देख रहे थे। तो मैं जब रिटर्न भी वापसी आया अपने काम को खत्म करके, तो उसी जगह से और जो बैल खड़ा था वहीं से पार हुआ, तो फिर सब के सब देख के बोले कि ये कितना किस्मत वाला है कि 2-2 बार ये उसके पास से गुज़रा, लेकिन ये इसको नहीं दौड़ाया और इसके पास जो कोई भी जा रहा है इसको दौड़ा रहा है करके। तो मैं सचमुच में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि परमेश्वर ने मुझे सचमुच में सारी चीज़ों से बचा के रखा है, क्योंकि उसने अपने पंखों के तले मुझे रखा है। मैं उसके पैरों के नीचे सचमुच में शरण पाया हूँ, तो मैं अपने परमेश्वर का सचमुच में बहुत-बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी सारी चीज़ों से जो इंसानों के लिए प्राणदायक है और परमेश्वर उन्हीं सब चीज़ों से मेरे को बचाता है और बचाते आ रहा है। तो सारी बातों के लिए मैं अपने परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो अरुण भाई प्रभु में हमारा है बेटा, उसको धन्यवाद करते हैं अपनी गवाही के लिए। और हम अब वचन में जाएंगे। सब बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने परमेश्वर के वचन से प्रकाश पाया, हम भी प्रकाश पाए और आपस में शेयर किए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वचन में जाने से पहले हम एक गीत और गाएंगे और गीत गाने के बाद मैं अपने बेटे विक्की से निवेदन करूंगा कि वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर वचन के लिए मैं अपनी पत्नी को अवसर दूंगा कि वचन, आज का वचन जो हम सब की आशीष के लिए है, उसको शेयर करें। तो एक गीत गाएंगे, गीत गाने के बाद प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद वचन में हम सब आगे बढ़ेंगे।
चलो 1 2 3 ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर बादलों के बिल्कुल ऊपर से कोई आने वाला है। ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर बादलों के बिल्कुल ऊपर से कोई आने वाला है। ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर बादलों के बिल्कुल ऊपर से यीशु आने वाला है। ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर बादलों के बिल्कुल ऊपर से यीशु आने वाला है। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से देखो कोई जाने वाला है। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से देखो कोई जाने वाला है। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से देखो दुल्हन जाने वाली है। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से देखो दुल्हन जाने वाली है। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से क्या तुम जाने वाले हो। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से क्या तुम जाने वाले हो। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से ना मैं जाने वाला हूँ। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से ना मैं जाने वाला हूँ। ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर बादलों के बिल्कुल ऊपर से यीशु आने वाला है। ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर बादलों के बिल्कुल ऊपर से यीशु आने वाला है। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से देखो हम जाने वाले हैं। नीचे नीचे इस पृथ्वी के बीच में से देखो हम जाने वाले हैं। यीशु आने वाला है। मैं जाने वाला हूँ। तो प्रार्थना में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं अपने दिल से इसकी संवेदन करूंगा कि वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। यह हमारे महान जीते प्रार्थना परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 पिता, फिर से आपके सम्मुख आते हैं पिता। इस सुंदर तरह के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, जहाँ पे हम आपकी सहभागिता में आ सके पिता। हम कितने उपस्थित है, कितना नंबर है, कितने लोग हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता पिता। जहाँ 2 या 3 होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है पिता। हम जानते हैं इस समय आप उपस्थित हैं, आपका काम है, आपकी योजनाएं हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है पिता। हम सारी बातों के लिए क्या हमने सब बातों के को पीछे छोड़ करके अब नए शुरुआत कर रहे हैं पिता। और जो बीत चुका है वो हमारे हाथ में नहीं है पिता, जो हम उसको बदल सके, जो गलतियाँ किया है, जो भी काम हमने किया है जिससे हमें गिल्टी फीलिंग होती है या जो हमारे बस में नहीं कर कुछ नहीं कर सकते पिता। लेकिन हम जानते हैं जो आने वाला पल है वह हमारे हाथ में है पिता। होने से हम आने वाले हर पल में आपकी स्थिति को दर्ज करने वाले हो सकते पिता। और इस सब वजह से वचन में पढ़ रहे थे पिता कि किस प्रकार से आखिरी समय में कई लोग होंगे जो अपनी उन वचनों को सुनेंगे जो उनको बहुत अच्छा लगता है पिता। होने दीजिए जिस प्रकार से भी वचन को हम सुने पिता, होने दीजिए वो हमको अच्छा नहीं लगे लेकिन हमारे दिल को कचोटे पिता। तो कई बार हम अपने मूड में और फील गुड फैक्टर करते हैं और बहुत अच्छा लगने लगता है। होने देखिए आज जब हम वचनों को सुने तो हमारे दिलों को कचोटे पिता। कई बार हमारे दिल कठोर हो जाते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ नहीं रहती है, सच्चाई को नहीं जान पाते पिता। आंखों के सामने पर्दा हो जाता है और कानों में पर्दा सुन नहीं पाते हैं पिता, और सच्चाई को जान नहीं पाते पिता। उन्हें दीजिए आज हम वचनों को सुने
तो ज्ञान बुद्धि समझ दे जो आपकी तरफ से आती है, जो वचन सुनना है, जो वचन सुनाया जाएगा वो आपकी तरफ से होता है, ताकि हमारी जो जरूरत है, हमारी जो आत्मिकता की जरूरत है वो पूरी की जा सके पिता, ताकि हम उस कल्पित व्यवस्थाओं में जिनमें हम पड़े हैं, कल्पित कहानियों में जो हमारे लिए है, जिसके कारण हम कई बार भटक जाते हैं, उनसे ऊपर बाहर आ सके और सच्चाई को जानने वाले हो सके और जो सच है उसको कार्य को करने वाले हो सके। हम कई बार बात करते हैं कि हमको आना है, जाना है, तैयारी करनी है, लेकिन हम अगर सही नहीं कर सके तो कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हम मानते हैं कि आप ज्ञान बुद्धि समझते हैं, हम वचनों को समझ नहीं पाए। आने वाला हर पल आपके हाथ में देते हुए आज का हर समय आपकी उपस्थिति में होने पाए पिता, ताकि हम जब हम मैसेजेस को सुने तो आपके प्रति और आदर भाव रख सके। सारी बातों के धन्यवाद देते हैं। छोटी सी चुनियों ग्रहण की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हम, आमीन। तो सब प्रार्थना में बैठेंगे और विनती करते रहेंगे कि ये आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। और मैं धन्यवाद करता हूँ विक्की का, यद्यपि मेरी बेटी विक्की रोज की आराधना में नहीं रहते, परंतु जो थीम जिसपे मैं और आप विचार कर रहे हैं, प्रभु जो वचन के द्वारा प्रकाशन दे रहे हैं, उन्हीं बातों को विक्की ने प्रार्थना में मांगा है प्रभु से। ये अद्भुत बात है और सचमुच में प्रभु हम सबकी सहायता करें। ना सुनते हुए भी आज प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने विक्की की अगुवाई की और उन बातों को जिन्हें हम सुन रहे हैं, उन्हीं विषयों के लिए विक्की ने प्रार्थना किया। ये पवित्र आत्मा का काम है। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह को, उसके जीवते वचन की तारीफ करता हूँ, यीशु के रक्त की सराहना करता हूँ। और जब वचन खुले तो ये प्रकाश निकले, ताकि हम सचमुच में अपने जीवन के अंधकार उन बातों को देखें और अंधकार को दूर भगाएं और ज्योति सचमुच में हमारे जीवनों में चमके और अंधकार को ज्यादा महत्व न देकर हम ज्योति को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनों के बीच में आया परंतु उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकी परंतु लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना और ज्योति को स्वीकार नहीं किया। तो प्रभु हम सब की सहायता करें, प्रार्थना में रहें और भी हमारे प्रिय जो नहीं जुड़े हैं और प्रभु सहायता करे। तो मैं ये समय को अपनी पत्नी को देता हूँ और विषय तो आप जानते हैं क्योंकि प्रार्थना विषय में दिया था। रविवार के समय पूरा वेस्टलैंड चर्च की आराधना को हम लोग लीड किए, महिला सभा ने लीड की। और दूसरे तरीके से मैंने कहा कि उस दिन जो बोल रहे हैं वही बात को बोलोगे क्या? तो मेरी पत्नी कहती नहीं, और दूसरे वचन से प्रभु ने उससे बातचीत की है और ये विषय वही है परंतु वचन अलग है, ऐसा करके वो बता रही थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपनी पत्नी को यह अवसर देता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग वचन निकाल लेंगे। यूहन्ना 3:29 और 30 पद को पढ़ लेंगे। इसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आमीन। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। जैसे वचन में लिखा है कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, और मतलब तो दूल्हा ऐसे अचानक से नहीं बन जाता है, उसके लिए दुल्हन तैयार की जाती है तब वो दूल्हा बन पाता है, अन्यथा वो दूल्हा कहलाने की योग्य नहीं है। और जिसके पास दूल्हा ना हो तो वो दुल्हन भी नहीं बन सकती, उसके लिए भी दूल्हे की अति आवश्यक होती है ना। तो ये दूल्हा और दुल्हन जो है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। तो प्रियो, जब दूल्हा कब बनता है? वो जब किसी कन्या के साथ उसकी बात लग जाती है
है ना। जब बात लग जाती है तब बात आगे बढ़ती है, और बात लगने के बाद उसकी जब दुल्हन उसको हाँ बोल देती है, जो एक कन्या है वो किसी युवक को जब वो हाँ बोल देती है तब वो बात पक्की ठहरती है, और उसके बाद फिर ये दूल्हा और दुल्हन बनने का जो आगे का प्रोसीजर है वो चालू होता है। अपने आप से एकदम से कोई दूल्हा नहीं बन जाता, दुल्हन है ही नहीं तो दूल्हा कैसे बनेगा। तो इस प्रकार की वो जैसे उसी प्रकार से हम वचन में भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने दूल्हे के लिए तैयार हो रहे हैं। जब एक युवती हाँ बोल देती है और बात आगे बढ़ती है और दुल्हन बनने के लिए तैयारी करती है, तो हम वचन में देख लेंगे रोमी 10 का 9 और 10 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जी, तो उद्धार के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि कोई युवक बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे प्रेम कर पाओगी, तो वो यदि युक्ति कहती कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं शादी करूंगी आपसे, तब क्या होती वो बात आगे बढ़ती। यदि नहीं बोल देते तो थोड़ी बात आगे बढ़ी। तो ठीक उसी तरह ये वचन बता रहा है कि विश्वास करके कि जो प्रभु हमारा यीशु है उसको हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया है, जिलाया है, वो जीवित है आज, है ना। उसको हमको अपने मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है ना। 10 पद को अर्पण कीजिए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, तो मुंह से अंगीकार करना अति आवश्यक है। हमको मुंह से अंगीकार करना है कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए जी उठा है ना। और तब क्या होता है, ये बात आगे बढ़ती है। तब मरकुस 16:16 को पढ़ लेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जी, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, है ना। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो हमको अपने मन से विश्वास करना है कि मेरे लिए जी उठा है, और उसके बाद उसको मन से विश्वास भी करना है, और विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा भी लेना है। तब आगे ये बात बढ़ेगी, है ना। और इसके लिए हमको क्या करता है, जब तुम बपतिस्मा लोगे तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। वचन में लिखा है, आप लोगों को पता है। जब हम विश्वास कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तब पवित्र आत्मा का दान हमको दिया जाता है। और फिर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम इस मार्ग में किस प्रकार से बढ़े, हमको कब क्या बोलना है, किस प्रकार से कार्य करना है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ना। तो इस प्रकार की हो जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो हमारे लिए हमारे प्रभु के साथ मंगनी हो जाती है। बिना बपतिस्मा के हम प्रभु के साथ मेल नहीं कर सकते। बिना बपतिस्मा के ये बात अधूरी है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, वचन बता रहा है। तो यो हमको जांचने की आवश्यकता है, क्या हम विश्वास किए, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए, क्या पवित्र आत्मा का दान हमें मिला है जो हर पल हमारी अगुवाई करता है कि हमको किस प्रकार से तैयारी करना है। जिस प्रकार से कोई युक्ति हाँ बोल देती है और उसके बाद वो दुल्हन बनने की तैयारी करती है, तो अकेले से नहीं हो जाता ये काम। हमारे जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, हमारे प्रियजन हैं, वो क्या करते हैं, ये दुल्हन बनने के प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, सब इकट्ठा करते हैं हर चीज की, उसको क्या क्या आवश्यकता है, और तब उसके बाद ये तैयारी पूरी होती है। तो इसी प्रकार ठीक पवित्र आत्मा जो हमको मिलता है वो हमारी तैयारी में हमारी सहायता करता है, और इस प्रकार ये कार्य आगे बढ़ता है दुल्हन बनने का कार्य।
तो प्रियो, इस प्रकार से हम अपने जीवन को जांचते रहे, देखते रहे। प्रेरित 2 का आप 37 पद से आगे पढ़ते जाइए। आप 37 से प्रेरित 2 का। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। हाँ, तो पढ़िए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्या वचन सुनने से हमारे हृदय छिदे क्या? और फिर वो प्रेरितों से पूछने लगे कि हम क्या करें, है ना। अभी पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, यहाँ पर देखिए, है ना। सुनने वाले के हृदय छिद गए और फिर वो पूछने लगे, वचन सुनने से क्या कभी हृदय छिदा? इसको हमको व्यक्तिगत जांचना है। कभी वचन सुने, कभी वचन पढ़े, तो हृदय छिदा क्या? नहीं छिदा तो कोई मतलब नहीं, है ना। हृदय छिदा, फिर पूछने लगे कि हम क्या करें। और फिर पतरस ने बताया कि मन फिराओ। मन फिराना बहुत जरूरी है ना। मन कभी फिरा क्या चेक करना है हमको, है ना। मन फिराओ और फिर बपतिस्मा लो, तब तुम दान पाओगे, है ना। आगे पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ, केवल मेरे लिए नहीं, परंतु आगे हमारे बाल बच्चों के लिए और सबके लिए है ना। सबके लिए बात को रखा है कि उनको भी इसी तरीके से कार्य करना है। एक जन कर रही है घर का, कोई तो इससे छुटकारा नहीं है। हर एक के लिए है, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, आने वाले हर एक के लिए है ये कार्य। तो चेक करना है हमको, सचमुच के वचन के अनुसार मेरा जीवन हुआ क्या। आगे बढ़िए। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वचन यदि ग्रहण कर लिए तो बपतिस्मा लेना ही लेना है, ये मंगनी है, समझ लीजिए। हाँ, आगे। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लौलीन रहे। यदि हृदय छिदा, बपतिस्मा ले लिए, पवित्र आत्मा का दान पाए, तो ये सब कार्य स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में लागू हो जाएगा। ये चेक करना है। हाँ? और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हाँ, विश्वास करने वाले इकट्ठे रहने लगे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। क्या हमारे जीवन में ऐसा है? हाँ। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया। हाँ, जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये कलीसिया का काम है। ये जो प्रभु के लोग हैं उसके लिए तैयारी करते, उनका काम है ये चेक करें कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, वचन के अनुसार है या नहीं है ना। आगे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। हाँ, घर घर रोटी तोड़ना, इकट्ठे रहना, संगति करते रहना और प्रतिदिन क्या हमारी उन्नति हो रही है, हमारे जीवन से कोई उद्धार पा रहा है, कोई आ रहा है क्या इस संगति में। तो हमको अपने जीवन से इन बातों को चेक करना है, देखना है क्या सचमुच में जो प्रभु के प्रति हम मन फिराए हैं, बपतिस्मा लिए, तो हमारे जीवन में सब कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, चेक करना है। तो प्रभु की स्तुति हो और इन सब वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचते रहें
क्योंकि आप प्रकाशित वाक्य निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8 को पढ़ लेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो आओ हम आनंदित और क्या हो, मगन हो, है ना। आनंदित और मगन होने की बात होती है जब किसी की बात लग जाती है विवाह के लिए, तो तैयारी कितना जोर शोर से करते हैं हम लोग, है ना। कोई चीज कमी ना रह जाए। संसारिक रूप में इतना जब तैयारी हम करते हैं तो आत्मिक जीवन के लिए और कितनी तैयारी करनी है हमको, है ना। तो ये तुलना करते जाइए, देखते जाइए, है ना, कि अब क्या हो रहा है, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या पत्नी बनने के लिए मेरी तैयारी है, तैयार हो गई हूँ क्या, मैं चेक करना है ना। क्योंकि उसकी पत्नी को क्या अधिकार दिया गया, महीन मलमल पहनने का अधिकार मिल चुका है ना। तो ये इसको थोड़ा सा देख लेंगे, महीन मलमल को। प्रकाशित वाक्य 19 का ही 13 और 14 पद को पढ़ लीजिए इसी का। हाँ, जोर से पढ़िए। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और वो क्या है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन से भूले क्या, छिड़काव हुआ क्या परमेश्वर के वचन से। प्रियो, हमको चेक करना है। 14 पद को भी पढ़े, 14 को भी पढ़े। मलमल है जी। और इसी का 7 अध्याय का 14 पद भी प्रकाशित वाक्य का। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू भी जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। बड़े क्लेश से आए हैं और मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को क्या किए हैं, शुद्ध किए हैं, है ना। तो ये मलमल पहनना और ये अपने आप को शुद्ध करना, अपने वस्त्र को। 16 का 15 में भी लिखा है इसी का, प्रकाशित का ही। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। तो प्रियो, अपने वस्त्र की चौकसी करना है। जो वस्त्र हमको धार्मिकता का जो वस्त्र पहना दिया है हमारा प्रभु, उसकी क्या करना है, चौकसी करना है कि वो कहीं छीन न जाए, कहीं शैतान इस संसार के धोखे में हम पड़कर उस वस्त्र को उतार न फेंके, कोई दाग न लग जाए उसमें। तो हमको ये वस्त्र की क्या करना है, चौकसी करना है। ये वस्त्र उतर भी सकता है प्रियो, तो ये वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहनाया है, इसकी चौकसी करना आवश्यक है। तो ये चेक करने की आवश्यकता है। 3 का 4 से 6 पद को पढ़ेंगे। हाँ, प्रकाशित 3 का 4 से 6। सरदीस में तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जी, तो यहाँ पर वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहने हुए हम लोग यीशु के साथ घूमने वाले प्रियो, इसलिए इस वस्त्र की बहुत ही ज्यादा चौकसी करने की आवश्यकता है। 18 पद में भी इसी का आगे। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला। हाँ, नहीं, 3 का था। 3 का था। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले
कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तो प्रियो क्या करना है हमको, इसमें श्वेत वस्त्र लेना है ना, थोड़ा सा। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि अब मैं ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन से लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। जी, तो प्रियो हमको ये श्वेत वस्त्र लेना आवश्यक है कि नंगे हम ना फिरे, है ना। संसार का जो वस्त्र है, मनुष्य की जो धार्मिकता है, वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, उससे हमारी नंगाई नहीं ढक सकती। यदि हमारे पास शुद्ध वस्त्र है, प्रभु के यीशु के लहू में छिड़का हुआ वस्त्र है, वही हमारी नंगाई को ढांप सकता है। तो प्रियो हमको इस प्रकार से ये वस्त्र धारण करने की आवश्यकता है। यशाया 52 का 1 और 2 पर 52 का 1 2। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रही और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। अपने गले के बंधन को खोल दे, उठ, बल धारण कर और ऐसा शुद्ध वस्त्र पहन ले, है ना। तो प्रियो हमको ये अपने वस्त्र को देखना है कि हमने ये वस्त्र पहना है कि नहीं, और पहना है तो उसकी सुरक्षा भी हमको करनी है। तो इस प्रकार ये वचन बताता है। प्रियो, विवाह एकता है ना। विवाह जब होती है तो हम एक हो जाते हैं, है ना। संसारिक रूप से देखेंगे और 2 जनों का क्या होता है, मेल होता है, मेल मिलाप का ये जीवन होता है ना। परमेश्वर ने सबको जोड़े में बनाया है, नर और नारी एक दूसरे को चुनते हैं, है ना। बिना चुनाव के नहीं हो सकता। यदि वर को पसंद नहीं है तो भी रुकावट है, यदि वधु को पसंद नहीं है तो भी रुकावट है, परंतु एकता है, एक मन का होना है, मेल मिलाप होना है, और क्या करना है, फिर एक दूसरे को मन से चुनना है। यदि मन से चुनाव नहीं है तो भी रुकावट आती है, तो भी समस्याएं आती हैं। तो इस प्रकार की वचन बताता है कि हमको सच्चे मन से एक दूसरे को चुनना है, और सच्चे मन से प्रेम करके हमारे यीशु ने हमको चुना है। तो इसके लिए हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना 15 का 16, यूहन्ना 15 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जी, तो वचन क्या बोल रहा है, तुमने नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है ना। ऐसे भी संसारिक दृष्टि से भी हम देखें तो वर पहले चुनता है ना। स्त्री का चुनाव उतना महत्व नहीं रखता, परंतु वर का चुनाव बहुत महत्व रखता है। तो यीशु ने क्या कहा, मैंने तुमको चुना है और ठहराया भी है ताकि तुम जाकर फल लाओ, और फल क्या हो, तुम्हें बना रहे, ताकि जो कुछ हम मांगे पिता हमारे प्रभु के नाम से हमको दे, है ना। और फल तुम्हें बना रहे। फल बने रहने का मतलब है संतान उत्पन्न करना, है ना। रोमी 7:4 को पढ़िए, रोमी 7:4। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा,
ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। हाँ, परमेश्वर के लिए फल लाए अर्थात परमेश्वर के लिए संतान उत्पन्न करे, है ना। पहला लाइन जो क्या है, तुम भी वैसे ही हाँ हे मेरे भाइयों, हाँ तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था हाँ, के लिए मरे मसीह हुए के देह के कारण व्यवस्था के अनुसार क्या हो गया, हम मरे हुए से हो गए, बन गए, ताकि उसके दूसरे के हो जाओ। उसके दूसरे के मतलब हमारे प्रभु के हो जाओ, है ना। क्या हम प्रभु के हुए, क्या हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की हो ये वचन बता रहा है। और फल उत्पन्न करे परमेश्वर के राज्य में, फल बहुत ही आवश्यक होता है ना। जब विवाह हो जाती है तो संतान उत्पन्न करना आवश्यक हो जाता है। उसी रीति से प्रियो ये स्वर्गीय जीवन भी है। यदि हम प्रभु के हो गए हैं तो उसके राज्य के लिए हमको फल लाना है, अर्थात संतान उत्पन्न करना है। संतान बिना संतान के है तो हमारा जीवन असफल है। संतान उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार प्रियो ये वचन बता रहा है। इफिसी 5:25 से 27 को पढ़ लेंगे। इफिसी 5:25 से 27। पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। फिर और उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से अर्थात बपतिस्मा से शुद्ध करके पवित्र बनाए। पवित्र बना दिया प्रभु। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, जब हम संसारिक दृष्टि में भी देखें, यदि किसी की बात लग गई है और उसकी मंगनी हो चुकी है, परंतु वो वर पक्ष यदि पता चले कि ये लड़की अच्छी नहीं है, कि कहीं और भटकती है, उसके जीवन में ऐसे बातें हैं, तो क्या वो पसंद करेगा उसको करने के लिए? शादी नहीं करेगा। जब संसारिक व्यक्ति छोड़ सकता है तो हमारा प्रभु हमको कैसे अपना लेगा, है ना। तो उसमें इसीलिए सतर्क कर रहा है वचन कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष ना हो, न कलंक, न झुर्री, न दाग, कोई भी ऐसी बात नहीं होना है ना। तो हमको बहुत ही ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थी 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंपी। पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंपी। पौलुस लिखते हैं, एक ही पुरुष अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह से हमारी बात लग गई है ना, कि पवित्र कुंवारी की नाई उसको मैं सौंप दूं। वचन बता रहा है। तो मंगनी तो हो गई है, हम इसी में घमंड ना करें कि हम तो विश्वास भी कर लिए और बपतिस्मा भी ले लिए, हमारी बात लग गई है प्रभु के साथ, और हम सोचे कि चलो अब इतना हो गया है तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे प्रभु के साथ। नहीं, है ना। अभी तो मंगनी ही हुई है और अभी दुल्हन बनने का प्रोसीजर चालू है। जब प्रभु आएगा तब ये पूरा होगा। अभी हम उसी मार्ग में है, दुल्हन बनने की तैयारी में है। और यदि हमारे जीवन में कोई कलंक और कोई त्रुटि होगा तो हम यहाँ छूट जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमको अपनी तैयारी रखना है, घमंड नहीं करना है कि हम विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, अब ठप्पा लग गया, मंगनी हो गई तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं है, गलत है ना। पूरी तैयारी हमको करनी है ना। तो आगे हम देखेंगे पहला पत्रस 1:15-16। पहला पत्रस 1:15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बुलाने वाला पवित्र है, सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लिखा है कि मैं पवित्र हूँ
और इसलिए हमको भी पवित्र बनना है, क्योंकि बिना पवित्रता के हम उसको देख भी नहीं पाएंगे, है ना। तो और देखेंगे पहला कुरिन्थी 11 का 3 से आगे पढ़ते चले जाएंगे। 3 पहला कुरिन्थी 11 का 3 से 11 का 3। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हाँ, पहले तो हमको यह जानना है कि हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह, है ना। ये पवित्रता वाली बात है, इसमें हम आगे देख रहे हैं कि हर एक को जानना है कि हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। और आगे, और स्त्री का सिर पुरुष है, और स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है ना। मैं स्त्री हूँ तो मेरा सिर कौन है? मेरा पति। ठीक है, आगे, और मसीह का सिर परमेश्वर, और मसीह का सिर परमेश्वर। इस प्रकार ये क्रम है ना। ये इन चीजों को हमको क्या करना है? स्मरण करना है कि हमारा सिर कौन है? हमारा पति। और पति का सिर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हमारे मसीह का सिर कौन है? हमारा परमेश्वर पिता। इसलिए हाँ, आगे बढ़िए। जो पुरुष सिर ढाके प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। हाँ, जो पत्नी उघाड़े से प्रार्थना करती है तो वो अपने पति का क्या करती है? अपमान करती है, मतलब अपने सिर का। इसलिए प्रियो, पवित्रता को हमको बनाए रखना, इसलिए हम लोग सिर ढांकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमको ये चीज स्मरण रखना है ना। और पुरुष के लिए भी उसका सिर कौन है? मसीह है। ठीक है, तो उनको भी बहुत ही शालीनता से जीवन बिताना है। आजकल बहुत हिप्पी बन जाते हैं, बाल कटा के ऐसे टिक्का जैसे कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। वो सब हमारे जीवन के लिए नहीं है। यदि हम मसीह में है तो बहुत ही शालीनता के साथ जीवन बिताना है। चेक करते रहना है कि कैसा कटिंग है, कभी सड़क बना लिए, कभी कुछ कर लिए, है ना। तो ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। हमको बहुत ही शालीनता, बहुत सभ्यता के साथ हमारे प्रभु के लिए जीना है ना। और लड़कियां भी ऐसे बाल कटा के ऐसे सामने करके ऐसे ऐसे झटका देते रहते, वो सब गलत है। ऐसे नहीं करना है हमको, है ना। इजेबेल ऐसे ही करती थी, वो ऐसी करके अपना बाल छितरा के एक तरफ ऐसे करके झटका मार रही थी, तभी वो ऊपर से गिरी, है ना। तो सब जब हम प्रभु में है तो इस सब बातों को चेक करना, हमारा पहरावा किस प्रकार से, हमारा उठना बैठना किस प्रकार से है। जो सुलेमान को बुद्धि दिया था परमेश्वर ने, और उसका उठना बैठना खाना पीना हर चीज को शिवा की रानी देखी, तब वो तारीफ करी कि हाँ, मैंने सब चीज जो सुनी थी उससे बढ़कर है करके। तो हम साधारण व्यक्ति नहीं है, अब जब प्रभु में आए तो, है ना। तो इस प्रकार हमारे व्यवहार को, हमारे चाल चलन, हमारे खाना पीना उठना बैठना हर चीज को हमको ध्यान देना है। वचन क्या बोलते हैं? यदि तू खाओ हो तो थोड़ा खा के उठ जाना, मतलब दूसरे के साथ खाने बैठोगे तो हफ्सीपना से नहीं खाना है ना। तो सारी बातों को चेक करने की आवश्यकता है जब हम इस मार्ग में है तो, है ना। तो आइंदा हमारे जो आन बच्चे हैं, हम सब है, तो ये सब बातों को देखिए कि कटिंग किस प्रकार करते हैं, है ना। और कैसे हम अपने व्यवहार में इन सब बातों को लागू करते हैं, तो बहुत आवश्यक है। और आगे बढ़िए। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। हाँ, स्त्री पुरुष की महिमा, है ना। और क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, हाँ, पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। आगे, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, हाँ, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसलिए स्वर्गदूत के कारण हाँ, स्त्री को उचित है हाँ, कि अधिकार अपने सिर पर रखे। ठीक है, बस इतना। अब आगे देखेंगे हम लोग स्त्री पुरुष की सहायता
सहायक होती है ना। आगे हमारा विषय है कि जो स्त्री है वो पुरुष की एक सहायता होती है, वो सहायता करने वाली होती है ना। बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है, जैसे उत्पत्ति 2:18 में हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने देखा और क्या बोला कि पुरुष का अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने स्त्री को तैयार किया उसकी सहायता के लिए। तो हम लोग चेक कर लें अपने जीवन में कैसे सहायता करते हैं, हम लोग किन किन बातों में सहायता करते हैं, है ना। किन किन बातों में उस्काते हैं, फल खाने के लिए उस्काते रहते हैं या अच्छी बातों में सहायता करते हैं, है ना। तो चेक करना है हमको, क्योंकि हम सहायता है, अच्छी अच्छी बातों के लिए हम सहायता करें, है ना, कि किस प्रकार उन्नति हो हमारे घर की। तो ऐसे सहायता करना है, क्योंकि वो सहायता के रूप में बनाई गई है। यिर्मयाह 31:32-22 में भी ये इन बातों को समझाया है। 31 का 22, 31 का 22। डरने वाली कन्या कब तक इधर उधर फिरती रहेगी। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। हाँ, सहायता करेगी लिखा है, रक्षा गलत है। तो यहाँ यिर्मयाह लिख रहा है कि एक नई सृष्टि उत्पन्न होगी और उसमें क्या करेगी, स्त्री पुरुष की सहायता करेगी। वो सहायिका है ना, तो वो सहायता करेगी, है ना। पहले क्या हुआ, हम उत्पत्ति में देख रहे थे कि हवा को आदम की सहायता के लिए बनाया, वो उसकी सहायता करती थी, है ना। अभी वर्तमान में जो कलीसिया जो तैयार हो रही है, अर्थात हम सब जो प्रभु के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अभी हम लोग प्रभु के लिए सहायक हैं। उसके कार्य, उसकी सेवा के लिए जाकर तुम वचन प्रचार करो, जो मन फिराए उसको पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाकर उनको कार्य करना सिखाओ। ये सारी बातें, है ना, जो अभी कलीसिया को सौंपा गया है। हमारे बिना वो प्रभु कुछ भी काम नहीं करेगा। हम उसकी देह के अंग हैं, है ना। हमारा सिर हमारा प्रभु है और हम क्या है, उसकी बॉडी है, और ये बॉडी क्या है, पृथ्वी पर कार्य कर रही है अभी वर्तमान में। जो उसकी दुल्हन बनने वाली है वो अभी वर्तमान में उसकी सहायता कर रही है ना। तो इसके लिए पढ़ लेंगे इसी 1 का 22 और 23। 1, 22, 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हाँ, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर हाँ, सब कुछ उसके पांव तले करके कलीसिया को हाँ शिरोमणि करके दे दिया। यह उसकी देह है, उसकी देह है, अर्थात हम, है ना, कि और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, अर्थात ये जो देह है की, तो इसी के द्वारा वो अभी कार्य करता है ना। तो क्या हम प्रभु के लिए कितना काम कर रहे हैं, उसके बॉडी बनकर, है ना, उसकी देह के अंग है हम, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और शिरोमणि बना के उसको दे दिया। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचें, है ना, कि हम प्रभु की बॉडी है, तो हमारे जीवन से ऐसा कार्य हो रहा है कि नहीं, है ना। और फिर भविष्य में भी वो उसकी दुल्हन ही है, वो ही सब कुछ होगी, है ना। उसी के द्वारा फिर से वो अपना कार्य को पूरा भी करेगा। प्रकाशित वाक्य 3 का 12 और 13 को पढ़िए। 3, 12, 13। तो जय पाए हाँ, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हाँ, जो जय पाए उसको खंभा बनाएगा और बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम, मतलब जो कलीसिया उतरेगी, हाँ, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है,
और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, है ना। तो ये कलीसिया के ऊपर क्या करेगा, अपना नया नाम उसको देगा। यिर्मयाह 33 का 16 पढ़िए। यिर्मयाह 33 का 16। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। हाँ, यरूशलेम के बारे में बता रहा है, उसका क्या नाम रखा जाएगा? यहोवा हमारी धार्मिकता, है ना। बताइए कितना अद्भुत बात है। और इसी का 23 का 6 में भी लिखा है, यिर्मयाह का ही 23 का 6 में भी इस बात को बताया है। मैं इस नगर 6 का 23 अध्याय का 23 का 6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बचे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ये पदवी हमको मिलने वाली है प्रियो, तो हमको कितना ही सावधान होना है ना। देख लीजिए। और प्रियो, इस प्रकार से जब विवाह हो जाता है ना, तब क्या होता है, घर दोनों के मिलने से बनता है ना। दोनों मिलकर घर को बनाते हैं, है ना। और हमारे लिए घर कहाँ बन रहा है? स्वर्ग में, है ना। हमारे प्रभु के साथ हम अपना अर्थात उसकी दुल्हन उस घर को बनाएगी, ठीक है। तो और वचन हम लोग देख लेंगे कि दोनों के मिलने से घर बनता है। पहला पत्रस 2 का 5। पहला पत्रस 2 5। हाँ, 2 का 5। तुम भी आप चिपते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो। चिपते पत्थर की ना, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहणीय है ना। आत्मिक घर बनना, और वो कैसा हो? परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और 9 से आप पढ़िए, 9 से 11 पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि और उसके घराने के हो गए। हाँ, तो पढ़िए। परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हो गई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। कोई बात नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से जो हम आत्मिक घर उसके बनते जाते हैं, है ना। तो ये सारे वचनों के द्वारा अपने आप को हम जांचते रहे कि हमारी स्थिति कैसी है ना। और हमारा चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारे घर के नेव का चट्टान वही है ना। नेव हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और मत्ती में हम लोग यदि पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि बुद्धिमान के घर का चट्टान कौन है? यीशु मसीह, है ना। बुद्धिमान जितने लोग हैं वो इस चट्टान में अपने घर को बना रहे हैं। तो अभी भी मौका है, यदि उस चट्टान में हमारा घर नहीं बना है, नहीं डला है, तो वो बालू पर जो बनाया मोट और उसका घर गिर गया है। तो
ये घर को हमको उस चट्टान की हमारे यीशु मसीह पर बनाना है, ताकि वो स्थिर रहे, कैसो भी समय आए वो स्थिर रहे, है ना। तो प्रियो हमको चेक करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में देखना है कि हमारा घर कैसा है। हाँ? और 10 कुंवारियों के बारे में हम जानते हैं, उसमें मत्ती 25 अध्याय में आप लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं इस दृष्टांत को। जो 10 कुंवारियां थी और वो सब के सब तैयार थी, है ना, सब तैयार थी, सबने विश्वास किया, सबने बपतिस्मा लिया, है ना, और सब चल रही थी। परंतु आधी रात को, जैसे हमने गीत गाया, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया, है ना। तो 25 का 6 से यदि हम लोग आगे पढ़ेंगे 12 पद तक, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 25 अध्याय 6 से। आ गया, आ रहा है। हाँ हाँ और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो क्या है, यह है बातों के पास जाकर अपने लिए ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही, आ गया, जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ गया। हाँ, फिर तैयार थी, वे साथ विवाह घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हाँ, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो प्रियो देखना है, हम सब तैयारी में हैं, सब प्रभु के आने के लिए बाट जो रहे हैं, है ना। हमको ऐसा लग रहा है कि हम सब तैयार हैं, है ना, संगति कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, है ना। वो जो कुंवारियां थी वो भी साथ में थी, बुद्धिमानों के साथ ही थी, सब एक साथ वहां तक गई। इंतजार के जो समय में, इंतजार का जो समय थर ठहराएगा, तो वहां पर वो थी सबके सब। और आधी रात को जब धूम मची, तब उनको होश आया कि तेल हमारे पास नहीं है ना। और वो उनसे हेल्प मांगने लगी, परंतु उन्होंने नहीं किया बुद्धिमानों ने। और वो जब मोल लेने जा रही थी, तभी दूल्हा आ गया, है ना। ऐसे घड़ी के लिए भी क्या करना है, हमको तैयार रहना है। और जब वो बुद्धिमान जो तैयार थी, वो प्रभु के साथ अंदर हो गई और वो द्वार बंद कर दिया गया। फिर प्रभु बोलते हैं, मैं तुमको, ये लोग जब वापस आई तब तो वो बोलते हैं कि अब मैं तुमको नहीं जानता। तो प्रियो, ये अद्भुत वचन है, ब्याह के घर में हम अपने प्रभु के साथ प्रवेश करने पाए, है ना, और उसकी रानी बने, पटरानी बने, और उसके काम आते रहे। जो अभी कर रहे हैं हम लोग, अच्छी बात है ना। और उस समय भी हम प्रभु के काम आए और हमारी पूरी तैयारी हो, मूर्खों के समान ना हो कि हमारे दिए बुझने लगे, तेल कम पड़ जाए, परंतु हमारे कुटुंब में भी तेल रहे और हम जागते हुए पाए जाए, जैसे दूरी का शब्द सुने और हमारे कानों में पड़े और हम प्रभु के साथ उसमें आके घर में पहुंचाए जाए, है ना, और उसकी दुल्हन बने। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए, और जो आप लोगों ने मुझे दिया, तो प्रभु की स्तुति और सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अवसर अब
पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो भी प्रभु ने आज की आराधना में मुझे और आपको दिया, चाहे वचनों के द्वारा, चाहे गवाहियों के द्वारा, स्तुति भजन करने के द्वारा, और हमारे जीवन में प्रभु ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठते जाए। और वास्तव में पति पत्नी का वचन में अभी आप ध्यान करते रहे तो अद्भुत बातें हैं। परंतु एक बात जो किसी 5 के मैं 32 को पढ़ना चाहूंगा, 32 और 35 दो पद। यहाँ यूं लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, सांसारिक रूप से विवाह होना, एक दूसरे के समक्ष शर्त और अपना गवाही देना, एक दूसरे को ग्रहण करना, पति पत्नी सांसारिक रूप से है, परंतु उसका बेस परमेश्वर के वचन में, जैसे आदम पहला परिवार और अंत तक बहुत सारे परिवार परमेश्वर के वचन में है। परंतु उसमें ये पति पत्नी की बात जो पौलुस प्रेरित करते हैं इफिसियों की पत्री में लिखते हुए, ये भेद तो बड़ा है, और मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मसीह यीशु है, प्रभु भी नहीं लिखा है। तो कई जगह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, कई जगह यीशु केवल देखते हैं, तो कई जगह केवल प्रभु भी देखते हैं, परंतु यहाँ कहता है मसीह, मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। कलीसिया का प्रतीक देते हुए पौलुस यहाँ 5वें अध्याय को समाप्त करता है। इतना सुंदर मधुर संबंध और पति और पत्नी का जो संसार में है, इससे बढ़कर कलीसिया, जो मैं और आप अपने आप को कहते हैं कलीसिया, हम प्रभु यीशु मसीह से और मसीह हमारे जीवन में राज्य करे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। और मौका है, अभी समय अभी नहीं हुआ है, परंतु हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद आपस में चर्चा कर सकते हैं, अवसर है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। प्रार्थना करने के लिए यदि कोई अपने आप को सामने ला सकता है, अंतिम प्रार्थना के लिए प्रभु की प्रार्थना करेंगे और इस आराधना को समाप्त करेंगे। वो यदि सामने आकर उनको प्रभु भागता है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो ठीक अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे दयालु समर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, अभी तक के जीवनों के लिए और आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी आशीषें हम पूरे जूम मीटिंग के परिवारों में बनी रहती पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस मीटिंग में जुड़ने पाते हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी दया अनुग्रह है हम पर कि हम कुछ समय आपके चरणों पर व्यतीत करने पाते हैं पिता परमेश्वर। आज जो मीटिंग में गीतों के द्वारा आपकी स्तुति करना, बच्चों के द्वारा पदों का बोला जाना और गवाही और वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो भी बातें हमारे सामने रखी गई पिता परमेश्वर, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। आदरणीय मामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से वचन को हमारे सामने प्रस्तुत किया, पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता की पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देती। सचमुच में हमें विश्वास करना, मन फिराना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का दान मिलना और उद्धार पाना इतना ही काफी नहीं है, परंतु हमें अपने धार्मिकता के वस्त्र की चौकसी करना है ताकि उस धार्मिकता के वस्त्र को शैतान चुराने ना पाए, तथा आत्मिक फल में हमें आगे बढ़ते जाना है जो हमारे परमेश्वर पिता को ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, इन सब वचनों में आप हमारी सहायता किए हैं पिता परमेश्वर, और हमें चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आज के इन वचनों को हम अपने जीवन में जांचने पाए पिता परमेश्वर, और हमारी तैयारी उनके द्वारा होने पाए हमारे जीवन में पिता परमेश्वर।
सारी बातों में पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ, और जितने प्रिय जुड़े हैं पिता परमेश्वर उन सब के लिए भी धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपने किसी भी प्रकार का हमारे इंटरनेट कनेक्शन में व्यवधान आने नहीं दी, उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपको आदर, महिमा, गौरव, वैभव, जलाल देते हुए अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम मांग है, आपका राज है, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे क्षमा, और हमें परीक्षा में ना लाई पर बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सभी को धन्यवाद, पेशेंट लिसनर्स को। बड़ी धैर्यता से आपने सुना है, जो भी परमेश्वर के वचन से हमें आशीष मिली है, सब बातों के लिए पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। Now over to Aman. थैंक यू चाचा जी। आप सभी को जय मसीह की शालोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। तो अपनी बात मैं गवाही के साथ शुरू करूंगा कि पिछले दिनों मुझे थोड़ी सी पेट में गड़बड़ी हुई, थोड़ा पेट दर्द था 2-3 दिन तक, थोड़ा सा हल्का फीवरिश भी लग रहा था, लेकिन प्रभु ने पूर्ण तौर से चंगाई दी। अच्छे से आज मैं लंच अच्छे से अपने डाइट के हिसाब से मैं करने पाया, कुछ दिनों से नहीं खा पा रहा था, लेकिन प्रभु ने चंगाई प्रदान की, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कई बार हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जैसे भाभी जी ने जब प्रार्थना की इंटरनेट के लिए, शुरू में तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रखेगा ठीक, प्रभु तो ठीक रखते हैं, लेकिन एंड में हम उनको धन्यवाद करना भूल जाते हैं। एक ही उदाहरण है, बहुत सारी बातें हैं जिनके प्रति हम प्रभु के कृतज्ञ नहीं होते हैं, है ना। और परमेश्वर पिता हम सबको सिखाते हैं कि हम धन्यवादी हमेशा बने रहें। तो फिर धन्यवादी बने रहेंगे तो ये हमारे दीनता को, नम्रता को, प्रभु को महिमा मिलती है इन बातों से। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और जितना भाग में वचन का सुन पाया, तो जो मैं आज का थीम जो मैं अपने तरफ से मैं बोल सकता हूँ वो था दुल्हन और उसकी तैयारी, है ना। और सच में ये समय है, इन समयों में बहुत सारे वचन दीदी ने पढ़वाए, और सभी का अगर हम अर्थ देखने जाएंगे करके तो बहुत ही गंभीर बातें हैं और सच में। लेकिन ज़रूरी यही है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, नहीं तो हम कहते हैं बस मत रह जाए, है ना। वो 10 कुंवारियों के साथ, मतलब सब लोग साथ में ही थे, वो 5 समझदार और 5 वो मूर्ख। लेकिन प्रभु सहायता करे कि सच में जो उन्होंने लिखा है कि मशालों के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तो मशालें यदि हमको लग रहा है जल भी रहे हैं, तो भी ज़रूरी है कि कुप्पियों में तेल भी रहे। तो वो इन बातों को समझने में सहायता मदद करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उन वचनों के द्वारा फिर से रिमाइंडर के लिए। प्रभु सच में सहायता करे कि इन वचनों का जो भेद और जो गंभीरता है इन समयों की, प्रभु हम सबको समझ प्रदान करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, आप समझ ले पाए। थैंक यू। और अभी अवसर होगा, आप में इससे कुछ यदि कुछ कहना चाहते हैं तो। मैं भी आप सबको शालोम, मैं भी दादी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे बीच में वचनों को रखा। बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो एग्जाम्पल देके बताया कि जैसे जो मुझे जो भाग जो बहुत ज्यादा प्रभावित किया और उससे मैंने जो सीखा, तो उसमें उसको मैं बताना चाहूंगी। जैसे दादी ने बोला कि जैसे मंगनी हो जाती है, तो सिर्फ हम यही मान के ना चले, जैसे बपतिस्मा हो गया तो हम यही मान के ना चले कि हाँ बपतिस्मा हो गया, प्रभु उद्धार मिल गया, तो अब हम हमारा स्वर्ग जाना अब तो फिक्स है, हम वहां की टिकट कटा लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि दादी ने बोला, तो उससे मैं ये सीखी कि तुरंत मेरे मन में ये बात आई कि जैसे जो संसारिक जो शादियां होती हैं, उसमें जब बहुत शादियों में मतलब जो एंगेजमेंट सेरेमनी है, जो मंगनी का जो
रस्म है वो पहले कर लिया जाता है बहुत सी शादियों में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 2 लोग का मंगनी हो गया और बहुत बार वो बाद में टूट भी जाता है कि अगर दूल्हे को दुल्हन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल गई जो मतलब उसे नहीं अच्छा लगा और बहुत सारी ऐसे जो मतलब उसे नहीं पसंद आया, तो वो तोड़ देता है ये जान करके कि हाँ, मुझे अब इससे शादी नहीं करनी क्योंकि इसने मुझसे झूठ बोला और बहुत सारी इन बातों को छिपाया और ये सब जो जो भी बातें। तो मैं वही उसी चीज़ से रिलेट करी कि जैसे जैसे सांसारिक जीवन में जैसे मंगनी होने के बाद टूट जाता है, तो हमारा बपतिस्मा तो हो गया। जैसे दादी ने बोला कि मंगनी तो हो गई, लेकिन जब प्रभु जी आएँगे और वो तो हमारा जो भी हम कर रहे हैं वो किताब में लिखा जा रहा है। और वो जब हमारे जीवन को देखेंगे तो जैसे सांसारिक मंगनी टूट जाती है और वो दूल्हा मतलब जो लड़का है वो छोड़ देता है और वो अपना वहीं तक खत्म कर देता है जो भी। तो प्रभु भी हमें मतलब बोलेंगे कि मतलब जैसे कि लिखा है कि तुम कौन हो ऐसे करके जो हमने आपके नाम से ये किया वो किया, ऐसे लोग मतलब क्लेम करेंगे, लेकिन प्रभु बोलेंगे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये चीज बहुत ही सोचने वाली बात है। और जैसे दादी ने जो एग्जांपल लिया वही मेरे को बहुत ये चीज अच्छा लगा और इसमें मैंने मतलब तुरंत मुझे ये मिला कि जैसे मंगनियां टूट जाती हैं संसारिक जो शादियां हैं उसमें, वैसे ही कहीं हमारी वो चीज मतलब बपतिस्मा लेने के बाद भी और जो उद्धार हमको मिला है वो भाग पाने के बाद भी अगर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी प्रभु से जो वो रिश्ता है वो टूट जाए और हम स्वर्ग में जाने वाले ना होने पाए। ऐसे करके इस चीज के लिए प्रभु हमारी सहायता करें और हम सबको सोचे हम इस बारे में और वैसा जीवन जैसा कि बाबू ने भी अभी वचन जो बताया था कि क्या जब यीशु आएगा तो वो क्या विश्वास पाएगा। तो वही चीज है हमको अंत तक जो मतलब इस विश्वास में दृढ़ रहेगा उसी का ही उद्धार होगा, वही जाने पाएगा। तो हमें भी अंत तक चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए, भले कि अभी वो उस चीज को हम लोग फेस नहीं किए तो हम लोग के लिए हो सकता है कि बोलना बहुत इजी होगा क्योंकि बहुत से कठिन समय आने अभी बाकी हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी अपनी तरफ से तो अपना 110% लगा दे कि हम में कुछ कमी बस ना रह जाए। तो प्रभु हमारी सबकी सहायता करे और मेरी भी सहायता करे इन सब बातों को मैं ग्रहण करने वाली हो सबकी। और दादी ने जो भाग हमारे बीच में बांटा उनके लिए भी धन्यवाद कि उन्होंने जो आशीष पाई है हमारे बीच में उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ छोटी को। तो छोटी के मुंह से ये सब बातें, ये वाक्य और ये शब्द तो प्रभु ने प्रकट किया है कि वास्तव में हम वही बार बार वही वचन आता है कि जो समझे कि मैं स्थिर हूँ, चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। ये वचन सचमुच में अद्भुत है क्योंकि जीवन की किताब में एक बार नाम लिख गया तो हो गया, ऐसा नहीं। नाम काटा भी जा सकता है। जीवन की किताब में मेरा नाम लिख गया, एडमिशन हो गया इस स्कूल इस कॉलेज में, है ना। तो कुछ कुछ बातें हो जाने के बाद वो क्या एक तो शब्द है रेस्ट्रिकेट कर देते हैं पूरा दाखिल खारिज रजिस्टर। प्रिंसिपल साहब बैठी हैं तो दाखिल खारिज रजिस्टर को मंगवाएंगे और बाबू को बोलेगी, क्लास टीचर को लिख के देगी कि इसका नाम काट दो। ऐसा ही परमेश्वर भी कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। और बाइबल में इसको लिखा है और दाऊद तो प्रार्थना करता है कि दुष्टों का नाम प्रभु आपके जीवन की किताब से काट दिया गया। सचमुच में बहुत ही खतरनाक बात। मंगनी हो गई, सब कुछ तैयारी, शादी की, वो यदि टूट जाए, कलीसिया के बारे में यदि मसीह सुन ले और वो कहे कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, और ये होने वाला है ना। तैयारी जिनकी हाँ, तैयारी जिनकी थी वो तो साथ गए और जिनकी तैयारी नहीं थी, गाना में है ना वो वाक्य, है ना,
धरी की धरी रह गई, ऐसा भी भाई शेखर ने ऐसा शब्द लिखा है हिंदी का। तो प्रभु सचमुच में चौकसी का जीवन दे मुझे और आपको, और प्रैक्टिकल अप्रोच जो हम निरंतर सुन रहे हैं, एक एक विषय को प्रभु प्रकट कर रहा है हमारे जीवनों के लिए। और उसके बावजूद भी यदि उन्हीं में हमारा फेलियर, नहीं तुम यहाँ गिर गए, हट जाओ, मेरे सामने से दूर हो, ऐसा वाक्य मुझे और आपको ना सुनना पड़े। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे, तो एक अच्छे तरीके से छोटी ने अपनी बात रखी और प्रभा ने भी, तो धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में ये जीवन बड़ा संभल संभल के चल रहा है। इतना सकरा रास्ता है कि मैं अकेला चलूंगा, मेरे बगल में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटियां नहीं चलेंगे, इतना सकरा। और सकरा जब है तो गिरने का पूरा चांस रहता है। वेली में जाने का, वेली में जो बस वस चलती है, बड़ा देखने से डर लगता है। ऐसे जगह जहाँ दोनों तरफ खाई हो, बहुत कम मिलता है दोनों तरफ खाई, एक तरफ खाई में तो निकल सकता है, और ऐसा सड़क तो दोनों तरफ खाई है, तो बहुत संभल संभल के चलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के पथ चिन्हों पे मैं और आप चले, तो वो सबकी सहायता करें। यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो मैं पूछूंगा कि कल यदि कोई अगुवाई करना चाहते हैं, कल छोटू वचन रखेगा ना। हाँ, छोटू का नाम हमने लिस्ट में डाला हुआ है, सिंथियल का। हाँ, वो तो कंसेंट, he has given his consent। ओह, बार प्रेज बार गॉड, प्रेज गॉड। हाँ पापा, हाँ ऐसा करके बोला भाई वो। और यदि कोई रीडिंग में नहीं आते तो फिर करेंगे हम लोग, कोई परेशानी। रीडिंग में कोई नाम नहीं आ रहा है, परंतु अब वो पता नहीं है, बबली और वो चले जाएंगे। बबली फिर भी हम लोग, हमारा परिवार, ठीक है, मीटिंग में भी नाम है ना। ओके, मेरा बेटा आ गया। हाँ हाँ पापा, बोल तो दिया, काहे के लिए परेशान हो, ऐसा करके मेरे को। प्रेज गॉड। छोटू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की सहायता करेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। और चाचा जी लोग यदि और कोई लीड नहीं करेंगे तो फिर चाचा जी लोग हैं, क्योंकि हम वो चर्च में व्यस्तता इस कारण हम लीड नहीं कर सकते, तो चाचा जी लोगों को जरूर अवसर रहेगा। थैंक यू चाचा जी फॉर द कंसर्न फॉर द लीडिंग एज वेल। बेटा आके कहता पापा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा मेरे से बोल रहा है, आके वहाँ आके बोला हो पापा, हाँ रेडी। मुस्कुरा भर रहा है रुपेश बस। चलिए, ओके। तो आविया नहीं बोल रही अपना वाक्य? मैं यहाँ पे बैठी है चाचा, बस बंद करने के लिए पूछ, आप ही बोलिए बोल रहे हैं। तो यदि इजाजत हो तो फिर मीटिंग एंड करें अभी, कि यदि कोई कुछ कहना है तो फिर लास्ट में इजाजत देगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और दादी का भी, कि उन्होंने इतनी अच्छी बातों को हमारे बीच में रखा। और मैं बोलना इसलिए नहीं चाहता कि हमारा पूरा फोकस जो आज बताया गया, जो वचन है, उसमें रहे और उसमें विचार करें, सोचें। और ज्यादा शब्द बोलने से अच्छा सिर्फ एक ही बात को सोचें कि क्या बोला गया। ऑलरेडी बहुत सारे वचनों को दादी ने बोला, अच्छे तरीके से समझाया। तो हम जांचें अपने आप को, हर कोई जांचे, हर कोई सोचे, और जहां कहीं भी हम कमजोर हैं उन बातों को हम देखें और प्रभु से प्रार्थना करें। उन विषयों में अपने आप को जैसे हैं वैसे ही रखें कि प्रभु हम ऐसे हैं, हमारी सहायता करें। और जहां तक मेरा अनुभव है, परमेश्वर पिता कभी भी टूटे हुए हृदय को और सच्चे मन को तुच्छ नहीं जानते, हमेशा वो ग्रहण करेंगे। मेरे प्रियो, हम सबको
और किसी भी बात में कमजोर हैं उसमें हमें दृढ़ करेंगे, ताकि हम भी प्रभु के नाम से उस गवाही को देने वाले हो सकें हमेशा के लिए, कि प्रभु ने हमें इससे निकाला, उससे निकाला, हम इसमें फंसे थे, ऐसा था, वैसा था, है ना। क्योंकि मंगनी क्या, मैं समझता हूँ शादी में कई बार तो दूल्हा एकदम एंड टाइम में बोल देता है कि मैं नहीं करूंगा, कोई आके कान में भी बोल दिया आखिरी में कि ये है, और कुछ दिखा दिया फोटो वगैरह ऐसा ऐसा है करके कि देखो यही है ना आपकी दुल्हन करके, इधर उधर घूम रही थी अगले के साथ में, तो वही खत्म फिर खेल। ठीक है भाई, हॉल्ट किया जाए, खत्म किया जाए। और हमारा दूल्हा तो ऐसा है जिसको कुछ बताने दिखाने की जरूरत ही नहीं। तो प्रभु हमारी सहायता करे, हम इन बातों में विचार करें। दादी को एक बार फिर से धन्यवाद, और छोटू चाचा को प्रभु सहायता करे कल के लिए। एक धन्यवाद का विषय रखूंगा मैं, जैसे कि प्रभा प्रार्थना की कि इंटरनेट ठीक से चले, और सचमुच में आज इंटरनेट बहुत अच्छा चला, लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक एक भी बात कटे नहीं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभा भी धन्यवाद भी की अंत में। इसका एक कारण ये भी है मेरे घर में कि आज छोटू वाला लैपटॉप नहीं लगा है। धन्यवाद का विषय है, ये लैपटॉप बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला, क्या केबी ऐसा कुछ कहते हैं, तो ये रूनी बेटा के लिए आज उपलब्ध कराया पिता परमेश्वर ने, तो हम धन्यवाद करते हैं। स्ट्रॉन्ग वाला है, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ धन्यवाद करिए प्रभु के लिए, आवश्यकता को समय पर प्रभु पूरा करते हैं। तो ये लैपटॉप बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी, मैं बधाई देता हूँ रोनी को और उसके माँ को। हाँ, तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद तो करते ही, उसी ने तो उपलब्ध कराया है। ओके, ये स्लिप हो रहा था, पता नहीं लास्ट में याद आ गया, तो प्रभु का धन्यवाद। और छोटी बेटी चली गई क्या? छोटी सुन रही है सब बात। घर आने का प्लानिंग बनाओ भाई। अब वो तो पापा के ऊपर डिपेंड है। लॉकडाउन खत्म हो रहा है जल्दी। यहाँ 30 जून तक है दादा। 20 जून तो कितना दिन है वो, तो ऐसे ही आ जाएगा। जी, गुड नाइट। चलो मामी को भी धन्यवाद। किसका बर्थडे है बता? एंजल का बर्थडे है। जी 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 दादा। और 6 को छोटू का है। उस दिन आत्मिक भोजन तगड़ा मिलने वाला है संडे को। आमीन आमीन। ओके मम्मी को धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा मामी वचन आज आपकी तरफ से। और मुझे एक चीज याद आया, मैं भी 2 शब्द ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि मुझे याद आया कि हम लोग भी जब बच्चे लोग का नाम लिखते हैं रजिस्टर में, मान लीजिए 50-60 बच्चे हैं और उसमें कुछ जो उदंड निकल जाते हैं, तो हम उनको समझाते हैं, नहीं समझते हैं 1-2 बार समझाने से फिर नोटिस देते हैं, 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, फिर भी नहीं सुधरते तो नाम को काट देते हैं। तो वही चीज हमको भी याद आया कि प्रभु भी हमारे नाम को काट मत दे, कभी हम भी नहीं ऐसी प्रभु की बात को, प्रभु के वचन पे नहीं चलेंगे तो ऐसे ही होगा। तो सचमुच आज मामी ने जो समझाया वो हमारे लिए सोचनीय विषय है कि हम बपतिस्मा ले लिए, और जिस प्रकार से मंगनी हो जाने से जरूरी नहीं कि शादी हो जाए, तो उसी प्रकार से हम भी इस चीजों को सोचें। सचमुच बहुत अच्छा टॉपिक था आज मामी की तरफ से वचन के द्वारा। तो प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमारे लिए व्यवस्था की, और हम फिर एक बार सोचे समझे और इस पर चलने पाए। और इस वार्निंग के लिए प्रभु को धन्यवाद, मामी ने जो हमें दिया वचन के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मामी को। ठीक मामी, आपके यहाँ भी बहुत मेहमान हैं अभी, आप लोग भी हमारे बच्चे हैं
आइए, जी। बहुत बड़ा जगह है, बहुत आपको आनंदित है। खेलने के लिए बहुत जी। अच्छा लगेगा। जी जरूर मैम, आइए। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। जब हमारा दाना पानी में लिखा होगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे। और एक बात मैं बोलूंगा मैं, ये जी। बड़ा अच्छा लग रहा है स्क्रीन में, ऊपर एकदम कोने में आरपी सिंह लिखा है, तो सेंटर में सिंह लिखा है। हम्म, ठीक, गुड नाइट सबको, शालोम। शालोम, गुड नाइट। शालोम। शालोम, पूरा गुड कर रहा हूँ। नाइट। अरे तो पूरा बदल गया यार, ऊपर एकदम आरपी सिंह लिखा था, बीच में डी सिंह और नीचे एकदम लाइन से बढ़िया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं एक प्रिंसिपल थी, नाम एडमिशन और क्या दाखिल खारिज रजिस्टर होता है, तो वो प्रिंसिपल के हाथ में, और ये दोनों मेरी बेटियां भी टीचर हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, स्कूल का नियम कानून जानती है। तो तीनों टीचर है, एक प्रिंसिपल है और दो टीचर है। मैं भी टीचर था, तो प्रभु सहायता करे। मैं इस रूप में पहली बार ध्यान किया, तीनों के तीनों एजुकेशन लाइन में, तो प्रभु को महिमा मिले। और क्या, ओके, यू कैन एंड द मीटिंग। एंड द मीटिंग। थैंक यू चाचा जी, सभी को गुड नाइट, शालोम, एबेनेजर, शालोम, गुड एंड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, एबेनेजर, इमानुएल।